Dimes.com के YouTube चैनल Dimes Tips में आपको वेलकम। ऑडियो बुक हाउ टू रीच पीपल थिंक बाय स्टीव सी बोल्ड। स्टीव बोल्ड ने लिखी ये बुक पैसों के बारे में नहीं बल्कि सोच के बारे में ज्यादा है। यहाँ वो अपने कई अनुभव बताते हैं जो उन्होंने अपने पुराने दिनों में देखे, समझे और परखे हैं। स्टीव सी बोल्ड बताते हैं कि उन्होंने 26 साल लगातार रिच यानी अमीर लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं और उसी बिना पर यह बुक उन्होंने लिखी भी है, जिसके हर चैप्टर में वर्ल्ड क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक की कंपैरिजन है। इसका मकसद बस इतना है कि आप सभी को पैसे और अमीरी के बीच का फर्क साफ दिखाई दे। 1984 में स्टीव सी बोल्ड ने इस सफर की शुरुआत की। इन दिनों वो सक्सेस की तलाश कॉलेज क्लासरूम में करते थे, जो कि लाजमी है काफी निराशाजनक थी। ऐसे में उन्होंने अमीर लोगों के इंटरव्यू लेने के इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी लगन से ये काम करते हुए काफी कुछ सीखा और समझा, कई डिसिप्लिन और हैबिट्स अपनाई जो सक्सेसफुल लोगों में होती है। बस फिर देखना क्या था, उनके दिखाए नक्शे पे आगे कदम बढ़ाते हुए वो कब मिलियनर बन गए उन्हें खुद को ही पता नहीं चला। और इसका राज मैकेनिज्म ऑफ मनी में नहीं है बल्कि वक्त के साथ अपडेट होती सोच में है। ये बात अगर आप भी जान ले तो आपको भी सक्सेसफुल बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। उन्होंने ये जान लिया था कि रिच बनने के लिए उन्हें सबसे पहले रिच लोगों की तरह सोचना होगा। वो कहते हैं कि वो भी पहले पैसों को लेकर बाकी लोगों की तरह ही सोच सकते थे, इसलिए हर बार सिर्फ और सिर्फ निराशा ही पाते थे। जैसे ही उन्होंने सोच बदली, पैसे भी बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, पहले सोच बदलो, फिर एक्शन और फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 100% सक्सेस। अब इस उम्मीद के साथ कि ये बुक समरी आपके भी सक्सेस का कारण बनेगी, हम आगे बढ़ते हैं और उस सोच को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर। अमीर लोग पैसे बचाने के नए नए तरीकों को अपनाते हैं। जैसे वक्त की जरूरत को ध्यान में, अमीर लोग पैसे बचाने के नए नए तरीकों को अपनाते हैं। जैसे वक्त की जरूरत को ध्यान में रखते नए आइडियाज इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कमाई हो सके, या फिर मार्केट सिचुएशन के अनुसार उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि सेविंग की सेविंग भी और कमाई भी। हमने सदी का सबसे बड़ा पैंडेमिक देखा है। इस दौरान कई लोगों ने फाइनेंशियल लॉसेस को सहा है, कई लोग बेघर हुए हैं और कई लोगों ने खाने पीने की तक की दिक्कतें बर्दाश्त की है। ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियल ब्रेकडाउन से ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन के शिकार हो जाते हैं और करंट सिचुएशन को और भी बदतर बना देते हैं। वही रिच लोगों को भी काफी नुकसान होता है, कई प्रोजेक्ट्स अधूरे छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ वो लोग ऐसे वक्त में जन्म लेने वाले कई मौकों का फायदा उठाते हैं। ये ऐसे मौके होते हैं जिसमें वो लोगों की मदद भी करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं और अपने लिए कमाने के नए रास्ते भी बनाते हैं। तो देखा आपने, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन तो दोनों का हुआ, लेकिन जिसने मेंटल ब्रेकडाउन होने से खुद को बचाया और परिस्थितियों के अनुसार मौके ढूंढना शुरू किया, तो समझ जाइए उसी ने अमीर बनने का अपना रास्ता पक्का कर लिया। जहां एक मिडिल क्लास इंसान बस यही सोचता रहता है कि मेरे घर के महीने का खर्चा निकल जाए बस, वही एक समझदार इंसान अपनी सारी पूंजी ऐसी जगह लगाने से जरा भी नहीं डरा जहां वो जानता है कि वो अच्छा कर सकता है और 2 रुपए के 4 बना कर ला सकता है। कुछ करने का ये जुनून, कुछ पाने की चाहत और खुद पर भरोसा, यही वो बातें हैं जो आपको हजारों लोगों से अलग बनाती है। और यही वो लोग हैं जो एक ना एक दिन अमीरों में अपनी जगह बना ही लेते हैं। जरूरतें तो हर इंसान की होती है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर, लेकिन जो सिर्फ उन जरूरतों को ही जिंदगी में ज्यादा महत्व दे देता है, वो बाकी हर मौके को गवा देता है। इसलिए फोकस मौकों पे होना चाहिए, ना कि जरूरतों पे। तो अब आप पर निर्भर करता है कि आपको दुनिया में चवन्नी बचानी है या खुद के लिए अपनी एक अलग दुनिया खड़ी करनी है। अगर आप आज ऑलरेडी रिच है तो अच्छी बात है, जैसा आप तक कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही अप्रोच आगे भी बनाए रखें। लेकिन अगर आप रिच नहीं है तो अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। सोचिए ना, अगर सच में ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा आता तो आज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हमाल, कूली, किसान दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते नहीं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वही जो लोग उस जगह या सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं जहां से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके, वो लोग अमीर बनने के अपने रास्ते तो पक्का बना ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कम मेहनत वाले हर काम में पैसा मिलता है। कई बार तो कुछ लोग इसी चक्कर में गलत काम को भी अपना लेते हैं। लेकिन यह लेखक कहना चाहते हैं कि अपने आसपास आते रहने वाले मौकों को ढूंढो, आइडियाज जनरेट करो, उस पर लगने वाली हर मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहो।
एक बार जब आप लोगों की जरूरतों को समझ जाए, तब उसके लिए रिसर्च, मेहनत जो बन पड़े वो करना शुरू कर दो। और फिर देखो, आपके और आपके सक्सेस के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। एक्चुअली बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क करोगे तो ही सफलता मिलेगी। ये सुनने को मिलता है कि देखो शर्मा जी का बेटा रोज 6 घंटे पढ़ाई करता है, कितनी मेहनत करता है वो। लेकिन अगर वो 6 घंटे में बस 2 घंटे ही प्रोडक्टिव होंगे तो क्या फायदा? फिर तो 3 घंटे बैठने वाला बेहतर हुआ ना। आप कितना टाइम काम कर रहे हैं, उससे कई गुना जरूरी है कि आप उस टाइम में कितना फोकस्ड रहे हो। मिडिल क्लास लोगों को मेहनत करना ये एक तरह का बैज ऑफ ऑनर लगता है, लेकिन एक रिच इंसान के लिए वो बैज ऑफ ऑनर सक्सेस है। यही सोच दिमाग में लिए मिडिल क्लास इंसान दिन रात एक करके मेहनत करता है और फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। वही दूसरी तरफ वो लोग जो फ्रेश माइंड के साथ नई आइडियाज या सिचुएशंस ढूंढने के पीछे लगे रहते हैं, वो सक्सेस को काफी जल्दी चख लेते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो पहले तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। चुपती है बात जब ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, नहीं? लेकिन सोचिए ना, अगर आप में भी कोई हुनर है तो उसे तराशे, नॉलेज है तो उसे दुनिया के काम आ सके ऐसा प्रयास करें। और अगर कुछ पढ़े या सीखने में दिलचस्पी रखते हो तो बेशक वो करें, क्योंकि जब तक आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन नहीं बनाते, तब तक मिडिल क्लास से लेकर अमीर बनने तक का ये सफर आप कभी भी तय नहीं कर पाएंगे। सच कहूं तो दोनों क्लास में डिफरेंस बस एक अप्रोच का है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत अप्रोच से ही होनी चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही अपनी थिंकिंग या अप्रोच को ओवरनाइट बदलने की ताकत रखते हैं। एक रिच एस्टैब्लिश आदमी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। तो अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज को सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोनों हाथों से ग्रैब करना जितना एक मिडिल क्लास के लिए संभव है, वो शायद उतना ही कठिन एक रिच इंसान के लिए है। पर कई बार लोग ऐसा करते नहीं है, क्योंकि पहले तो उनमें ये अलग तरीके से सोचकर कुछ कर गुजरने की चाहत ही होती नहीं है, और दूसरा इसे असंभव समझकर पहले ही प्रयास करना भी छोड़ चुके होते हैं। और यही वो कारण है कि दुनिया की सारी दौलत और लक अमीर आदमी बटोरता जा रहा है और मिडिल क्लास आदमी अपने बिल्स भरने की दौड़ में ही फंसता जा रहा है। जो लोग लिवरेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वही लोग आज रूल करते हैं, बाकी बस मेहनत। सो इन शॉर्ट, लेवरेज ही आज पावर है। तो अब अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको पता है कि आपको करना क्या है, राइट? कितनी अजीब बात है कि एवरेज लोग ये मानते हैं कि अमीर लोग एक तो लकी होते हैं या तो भरोसा करने लायक नहीं होते। ये बात कितनी गलत है। किसी भी इंसान की गरीबी या अमीरी ये तय नहीं कर सकती कि उसका कैरेक्टर कैसा है। कुछ ग्रंथों में लिखी गई बात कि पैसों के लिए प्यार ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है, इस बात को बड़ी ही गलत तरीके से लिया गया है। या यूं कहिए कि नॉट सो एम्बिशियस लोगों ने इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया है। ग्रंथों में लिखी इस बात का इतना ही मतलब है कि लालच में इंसान जो एक के बाद एक गलत कदम उठाते जाता है, वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन पैसों को ही शैतान या बर्बादी मानना बिल्कुल गलत है। इसी गलत धारणाओं के चलते कई लोग मेहनत करना, अपने पैशन को फॉलो करना या कुछ कर गुजरने की हिम्मत भी खो देते हैं। लेखक यहाँ ये नहीं कहते कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर आप किसी अमीर इंसान से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि पैसा कभी भी खुशी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन आपकी लाइफ को आसान और थोड़ी ज्यादा कलरफुल तो जरूर कर सकता है। और एक आसान लाइफ किसे नहीं चाहिए? वर्ल्ड क्लास लोग पैसों को अपने इंटरेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स और सपने पूरे करने का जरिया मानते हैं, जो सब कुछ पाते भी है। लेकिन वही एक मिडिल क्लास इंसान पैसों के प्रति अपनी गलत धारणाओं की वजह से पीछे रह जाता है। इसमें उसके हुनर या बुद्धिमत्ता का कोई दोष नहीं होता, और इससे बचने का एक आसान तरीका है। बस वर्ल्ड क्लास लोगों की पैसों के प्रति जो धारणाएं हैं, उन्हें आंखें बंद करके फॉलो करो। क्या पता एक दिन आप भी उनमें से एक बन जाए। क्योंकि जहां दुनिया भर के लोग सक्सेसफुल होने के 10 तरीकों के जवाब बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो जानते हैं कि इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। जो इस सच से वाकिफ हो गया, समझो उसने आधी जंग तो यही जीत ली। क्या आपको इस बात में सच्चाई लगती है? शायद कई लोगों को अभी भी ना लगे, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या अर्ज है? इसमें नुकसान तो आपका है नहीं, राइट? अपने आप पर, अपनी मेहनत पर एक बार भरोसा करके तो देखो। और ऐसे लोगों से दूरी भी बनाए रखो जो ये सोचते हैं कि अमीर बनने की चाहत रखना गलत होता है।
फिर देखिए, इससे आने वाले आपकी जिंदगी में बदलाव ही उनकी जुबान पर ताले लगाने के लिए काफी है। तो आप ट्राई करेंगे ना? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सच बताइएगा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अमीरी किस्मत से मिलती है? अगर आप भी इस बात से सहमत नहीं है, तो आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से है जो जिंदगी में काफी कुछ तो जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड क्लास लोग ही है जो अमीर बनना अपना हक मानते हैं, उसे पाने की कोशिश में रहते हैं। लोगों की जिंदगी कैसे आसान की जाए, इन सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। और जितनी आसान ये लोगों की जिंदगी बनाते हैं, उतना ही ज्यादा सम्मान और पैसा वो अपनी जिंदगी में भी पाते हैं। और सोच के इसी डिफरेंस के चलते आज मिडिल क्लास लोग अमीर बनने के चक्कर में अपनी किस्मत आजमाते हैं एक लॉटरी टिकट खरीद के। जहां ये लोग वो टिकट खरीद कर अपनी किस्मत चमकाने के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं, वही वर्ल्ड क्लास लोग दिन रात एक कर मेहनत करते हैं। अपने सपनों और इच्छाओं को पूरे करने की जिम्मेदारी खुद की ही मानते हैं, ना कि भगवान की। तो जब सपने आपके हैं, तो उसे पूरा करने की अपेक्षा किसी और से क्यों? जब ये वर्ल्ड क्लास लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं या ट्राई करते रहते हैं, तो वो कई बार लालची या ऑलवेज बिजी के नाम से पुकारे जाते हैं। कई लोगों को वो मटेरियलिस्टिक भी लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। लेकिन उन लोगों के लिए पैसों से ज्यादा उस बात का सेटिस्फैक्शन होता है कि उन्होंने लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए जो और जैसा सोचा था, बिल्कुल वैसा वो कर पाए। सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग यहाँ उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वही बाकी लोग टीवी या वेब सीरीज देखते हुए अपना वक्त बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ पाने की चाहत रखने वालों के लिए बस काम करना और अपनी जिंदगी को अच्छी से और भी बेहतर बनाने का जुनून ही होता है। अधिकतर लोग अपना एंटरटेनमेंट या टाइम पास कैसे हो जाए, बस इसी पे फोकस करते हैं। अमीर बनना ये उनके जहन में भी नहीं होता, तो फिर जाहिर है कुछ करने का मोटिवेशन भी उनके पास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उन्हें रिच बनना अच्छा नहीं लगता, बेशक किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। यहाँ कमी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपने देखने, मोटिवेशन या जुनून की। यही बातें हैं जो हमसे कुछ भी करवा सकती है। सच बात तो यह है कि समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो वो हकदार है हर चीज का, फिर चाहे वो पैसा हो, सम्मान हो या औहदा। तो जिस दिन ये बात आप समझ जाएंगे, तो आपको भी वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में शामिल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो अब फुटबॉल या क्रिकेट स्कोर, बैटिंग एवरेज या वीडियो गेम हैक्स को मेमोराइज करने से बेहतर है समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचें, क्योंकि इसमें गवाया वक्त आपको कुछ ना कुछ तो जरूर देकर जाएगा। इस बात की गहराई जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप ये भी समझ जाएंगे क्यों कुछ मर्यादित लोगों के पास ही दुनिया भर की संपत्ति कैसे जमा हो जाती है। तो मुझे अब बताइए, आपको क्या लगता है, हर मिलियनेयर सच में सिर्फ लकी होता है या वो कमाया हुआ हर एक रुपया वो डिजर्व करता है? आज हम एक साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि पैसा सच में कॉम्प्लिकेटेड है या हम उसे बनाते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए लेखक दो तरह की सोच में बने अंतर को दर्शाते हैं। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने की कला किसी रहस्य से कम नहीं होती। वही वर्ल्ड क्लास लोग मानते हैं कि जितनी बेहतरीन आइडिया उतना ज्यादा पैसा। सिंपल। अब यह सोच का फर्क देखिए। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने की प्रोसेस को ही इतना कॉम्प्लिकेटेड मान के चलते हैं कि उसके लिए कुछ हाथ पैर मारना भी फिजूल समझते हैं। तो जाहिर है वो अपनी जिंदगी एक मिडिल क्लास आदमी बनकर ही बिता देते हैं। वैसे पैसा कमाने के तरीके भले ही हजारों हो, लेकिन रूल एक ही है। लाइफ के जितने क्रिटिकल एरियाज को आप सिंपल कर देंगे, उतनी ज्यादा अपनी मार्केट वैल्यू आप क्रिएट कर पाएंगे। तो जब मिडिल क्लास लोग ये कहते हैं कि अमीर लोग या तो लकी होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बस आपके अंदर के हुनर की बात है, जिसे तराशने की जरूरत है। जो एक बार आप ये कर ले, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखा जाए तो पैसा एक बार के प्रयास में ही किसी को नहीं मिलता। इसके लिए जरूरी होती है पर्सिस्टेंट एटीट्यूड की, यानी निरंतर प्रयास करते रहने की। चाहे आप कितनी ही बार क्यों ना नाकाम हो जाए, उससे सीख के, गलती सुधार के जब हम अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ते, तब जाके सफलता हमारे कदम चूमती है। और वर्ल्ड क्लास लोग इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं, तभी आज अपनी जगह बना पाते हैं।
वो लोग अपनी हर आइडिया प्रोजेक्ट के लिए हर बार एक्साइटेड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नाकाम भी रहे तो भी अगली बार उसी जोश के साथ वापस आते हैं। इसी बात को हमें सीखना है और अपनी जिंदगी में भी आजमाना है। अगर आप भी औरों की तरह पैसों को एक कॉम्प्लिकेटेड या एनालिटिकल एंटिटी समझते रहेंगे तो आप अपनी ग्रोथ को भी वही रोक देंगे। इनफैक्ट पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी को बच्चों की नजर से देखिए, जो ना कोई लिमिटेशंस रखते हैं और बिना डरे कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखते हैं। तो अब एक जगह ऐसे लोग हैं जो स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स के बारे में सोचकर पैसों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और जो है उसी में खुश रहना सीख जाते हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो इन सब के बारे में बिना सोचे समझे बस दुनिया जीतने की चाह लिए आगे बढ़ते रहते हैं। इनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं? दूसरी है तो अच्छा है, क्योंकि आपको आपकी मंजिल का पता है। लेकिन अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं तो अब कुछ करने का वक्त आ गया है। अब हम ये जान चुके हैं कि भले ही पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी बिल्कुल नहीं है। अमीर बनने का कोई रहस्य नहीं होता, बस आपकी अपनी कुछ बेफिजूल धारणा ही आपको रोक रही है। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा कमाता है वो सक्सेसफुल होता है। आज आप बस अपने आप से इतना कहते रहिए कि पैसा कमाना आसान है। ये दोहराते रहिए और कुछ पॉजिटिव बदलाव को महसूस कीजिए। हम जब छोटे से बड़े होते हैं तब हमने कितनी बार अपने माँ बाप, दोस्त या रिश्तेदारों को अमीर लोगों को कोसते देखा है। जरूरत पड़ने पर उन्होंने पैसा नहीं दिया, हमारा कुछ कीमती गिरवी रख लिया, फिर कुछ घंटे ज्यादा काम करवा लिया। जब बात गलत इंटेंशंस की हो तो बेशक ये बर्ताव गलत है, लेकिन अगर उनके इंटेंशन साफ है लेकिन वो अपने उसूलों के पक्के हैं तो बताइए इसमें बुरा क्या है। लेकिन बचपन में हमारे बड़ों के मुंह से निकले ये वाक्य हमारे जहन में रह जाते हैं और अनजाने में ही हम उसे कब जिंदगी का सच मान लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और इसी सोच को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। अब वक्त है जरा थम जाने का, सोचने का, समझने का और इस दलदल से बाहर निकलने का। कितनी आसानी से हमने लोगों को यह कहते सुना है कि ऐसे कामों की वजह से ही तो उसके पास आज इतना पैसा है। अरे बाबा दादा का माल है, इसमें उसकी क्या मेहनत। अब सबसे पहले अगर पैसा अनीति से कमाया गया हो तो वो कभी भी टिकेगा नहीं, और अगर कोई इंसान सालों से अमीर है तो उसके पीछे बेशक उसकी कड़ी मेहनत और लगन है और कुछ भी नहीं। दूसरी बात, बाप दादा का पैसा अगर टिका रहा या बढ़ रहा होगा तो उसमें आज उस व्यक्ति ने किए कुछ मॉडर्न चेंजेस और उसके विजन की वजह से है। नहीं तो उड़ाने वाले के पास तो संपत्ति कितनी भी क्यों ना हो, उसका एक ना एक दिन कंगाल होना तय है। तो जब भी आप किसी अमीर आदमी को कोसे तो उससे पहले खुद को एक सवाल जरूर पूछे कि कहीं आप अपनी कमियां या असफलता छुपाने के लिए तो उनको नीचा नहीं दिखा रहे। क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को झटक देना, किसी चीज में असफल होना, परिस्थिति या किसी और को दोषी ठहराना आसान बात है। मुश्किल तो वो है जो अपनी जिम्मेदारियां हजारों परेशानियों के बावजूद भी निभाता है, अपनी असफलता को अपना के नई शुरुआत करता है, और हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो खुद को उसका जिम्मेदार मान के उसे हमेशा बदलने की कोशिश में रहता है। और जब ये सारी बातें कोई करता है तब जाके वो पैसा कमा भी पाता है और उसे टिका भी पाता है। एक एम्बिशियस और सेल्फ मेड रिच आदमी में कुछ बातें हमेशा हाईलाइट होती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। तो अब मेरा सवाल यह है कि आपकी अमीर लोगों के प्रति क्या मान्यता है। अगर आप उनकी सराहना करते हैं तो अच्छी बात है, आप जरूर उनसे इंस्पायर भी होंगे और अपने लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन अगर आपकी उनके प्रति धारणा गलत है तो हम जहां चूक रहे हैं उस पे फोकस करना और उसके लिए कुछ करना शुरू कर दे। खुद पे या खुद के हुनर पे भरोसा करने से भले ही आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन वैसा करने से आप कुछ ना कुछ करते जरूर रहेंगे, और ऐसे ही सक्सेस का रास्ता भी अपने आप बनता चला जाएगा। और हाँ, आखिर में हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करना मत भूलिए, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारी जिंदगी ना हम 9 से 6 की ड्यूटी में ही बिता रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? यह लेखक ये नहीं कहना चाहते कि नौकरी करना गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यह आपके पोटेंशियल को लिमिट कर सकता है? I mean, आपको जितना काम सौंपा गया है आप उतना अच्छी तरीके से खत्म कर देते हैं, लेकिन उसके आगे क्या?
इससे भी कई ज्यादा आप में पोटेंशियल है और इसी पोटेंशियल को पहचानने के लिए जो नए रास्ते अपनाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और बाकी बचे कंफर्टेबल। एक खुद का साम्राज्य खड़ा करने के लिए जरूरी है कलेक्टिव मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स ऑफ वर्ल्ड क्लास पीपल। यानी हर वो इंसान जिसे कुछ करने की चाह है वो अपने लिए काम करने वाले लोग जुटा ही लेता है, क्योंकि वो जानता है कि यह सब तभी संभव है जब एक से भले दो और दो से भले चार होंगे। एक अकेला इंसान वन मैन आर्मी की तरह ही क्यों ना काम कर ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है और ऐसे कई कदम साथ मिलने के बाद ही सक्सेस के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान यही बात साबित करने में अपनी जिंदगी बिता देता है कि मैंने अकेले ने कैसे खुद के दम पर ही सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसने जितना पाया है वो उसी में खुश है और शायद कंफर्टेबल भी। उसकी सक्सेस की सीमा उसने बना ली है, जबकि असलियत में सक्सेस की कोई सीमा है ही नहीं। अब देखिए ना, कोई भी जंग राजा कितना भी शूरवीर क्यों ना हो, अकेले तो जीत नहीं सकता। उसे जरूरत होती है मंजे हुए सैनिकों की, उन्हें दिशा दिखाने वाले सेनापति की, ताकि राजा बाकी भी महत्वपूर्ण बातों के लिए अपना वक्त बचा सके। तभी वो एक लोकप्रिय, सफल और बुद्धिमान राजा बन सकता है। आपने देखा होगा ना कि कई लोग अपनी गोल्ड वॉच या ट्रॉफीज, एक्सपेंसिव बैग्स या कार्स का शो ऑफ करते हैं, तो इन्हें कभी भी सक्सेसफुल समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जो एक्चुअल सक्सेसफुल इंसान होता है उसे ये सारे दिखावे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका बढ़ता नेटवर्थ ही उसके लिए रिवॉर्ड का काम करता है। लोगों की वाहवाही बटोरने में वो लोग कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखते। तो अब तक कि आप समझ गए होंगे कि एक इंसान सक्सेसफुल टीम वर्क से ही हो पाता है। उसे अपना क्रेडिट दूसरों के साथ शेयर करना आता है, अपने साथ साथ लोगों को भी आगे बढ़ाना आता है, क्योंकि आप अमीर बनते तभी हैं जब आप अपने टैलेंट के साथ दूसरों के टैलेंट को भी मौका देते हैं। तो अगर आप कब से अकेले ही एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें दूसरों को भी शामिल करके देखें जो उसमें थोड़ी वैल्यू ऐड कर सके। रिजल्ट्स यकीनन उम्मीद से ज्यादा बेहतर होंगे। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि पैसों से जिंदगी में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, शांति से सो भी नहीं सकते। ये डायलॉग काफी सुने सुनाए लग रहे होंगे ना? तो आपको बता दूं कि ये सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेहनत एक मिडिल क्लास आदमी भी करता है और अमीर आदमी भी, जो रात में थक हार के अच्छी नींद ले ही लेता है। अमीर लोगों के बारे में ये जो सारी नेगेटिव बातें बताई जाती है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग या रिश्तेदार बस अपनी नाकामयाबी के लिए उन्हें नीचा दिखाते हैं। अगर किसी की नीयत नहीं खोटे तो वो अमीर होगा तो गलत ही करेगा, और अगर गरीब होगा तो भी। इसमें अमीर या गरीबी का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इस वजह से होता यह है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में भी ऐसी गलत बातें बिठाते चले जाते हैं जो उनकी ग्रोथ रुकाने के लिए काफी है। असल में जो इंसान पैसों के सपने देखता है उसे पैसों की सारी पॉजिटिव बातें ही दिखाई देती है। अपने या माँ बाप के सपनों को पूरा करना, अपने भाई बहनों को अच्छा और क्वालिटी एजुकेशन दे पाना, दुनिया घूमना, किसी की मदद कर पाना, ऐसे कुछ बातें। यही वो लोग हैं जो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में अपनी जगह बना भी पाते हैं। मिडिल क्लास लोग सबसे पहले पैसे इस चीज को ही निगेटिव विचारों से घेरे रखते हैं। क्या फायदा ऐसे पैसों का जो चैन की नींद भी ना दे? आज तक इसका भला हुआ है पैसों से? जितना ज्यादा पैसा उतनी बड़ी परेशानियां। हम तो जैसे है वैसे ही ठीक है, 2 वक्त की रोटी, एक छत, और क्या चाहिए जिंदगी में? पैसा तो जैसे सूखी छीन लेता है। ये सारी फिजूल धारणाएं आपको भले ही आपकी नाकामी पे पर्दा डालने में कामयाबी दिला दे, लेकिन कब तक? एक बार पैसों के लिए अपनी सोच बदल कर तो देखिए। अमीर बनने के इस ख्याल को गलत नहीं, अच्छा मानकर तो देखिए। फिर देखना आपकी जिंदगी भी कैसे बदलती है। सच कहूं तो जो असली अमीर इंसान होता है वो जानता है कि पैसों से तुम एक लिमिट तक खुशियां खरीद सकते हो, लेकिन असल में पैसा जो भविष्य की आने वाली चिंताओं से तुम्हें बचाए रखता है, फिर चाहे वो कोई बीमारी हो, एजुकेशन हो, शादी या कोई प्रॉब्लम, वो सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा आपको सबकॉन्शियसली सुरक्षित महसूस कराता है। कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, आपको टूटने नहीं देता। ऐसा काम करता है पैसा आपकी जिंदगी में, तो क्यों उसे कोसे? तो अगर आप भी इस वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इंटेलिजेंट या हायर एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है, बस वर्ल्ड क्लास लोगों की धारणाओं पे चलने की जरूरत है। क्योंकि रास्ते चाहे कितने भी अलग हो, लेकिन आपकी मंजिल तो एक ही है, और वो है अमीर बनना।
यकीन मानिए ये बिल्कुल भी गलत धारणा नहीं है। इनफैक्ट ये सोच ही आपके उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। सालों से हमें यही बातें बताई और सिखाई जाती है कि जो भी इंसान पैसे कमाने के बारे में ही सोचता है वो एक स्वार्थी, छोटी सोच रखने वाला और मनी माइंडेड इंसान है, जिसे पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। कुछ लोगों ने तो इसे बड़े ही कठोर शब्दों में कहा है कि एक बार ऊन भी सुई में धागे की तरह पिरोया जा सकता है, लेकिन एक अमीर इंसान मोक्ष में कभी नहीं जा सकता। कितनी कड़वाहट, कितना क्रोध है कुछ लोगों को अमीर लोगों के लिए। पर ये सब किस लिए? क्योंकि वो आज आपसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं इसलिए, या फिर वो अपनी जरूरतें पूरी करने में आपसे ज्यादा सक्षम है इसलिए। बात किसने क्या पाया और किसने क्या नहीं इसकी है ही नहीं। बात है अपनी जिंदगी को आज से बेहतर बनाने के लिए किसने क्या किया। जो अपनी मेहनत, लगन और जिद से कुछ कर गया वो आज ऊंचाइयों तक पहुंच गया, और जो खुद की जिंदगी बेहतर बनाने के बजाय दूसरों को कोसने, उन्हें नीचा दिखाने में ही रह गया, वो कल भी वही था जहां आज है। तो उस इंसान को क्या हक बनता है अपनी राय को दूसरों पे यूं लादने का, दूसरों को नीचा दिखाने का या अपनी नाकामी को छुपाने का। लोग क्या बोलते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से वर्ल्ड क्लास लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रादर उन्हें ये सब सुनाई भी नहीं देता, क्योंकि उनका फोकस किसी और चीज को पाने में ज्यादा है। उनकी एनर्जी का वो सही उपयोग करते हैं, तभी तो आज वो जो है वो बन पाए हैं। आप जानते हैं, हमने हमारे धर्म को भी कुछ इसी सांचे में बिठा दिया है। इधर हर शनिवार नारियल चढ़ाओ तो भाग्य बदलेगा, उधर हर सोमवार उपवास करो और दूध चढ़ाओ तो बुरा काल खत्म हो जाएगा। यहाँ ये दक्षिणा, वहां वो चढ़ावा, ये सब कुछ करो, फिर चाहे तुम्हारे पास तुम्हारे घर का रेंट भरने के लिए भी पैसे बचे या ना बचे। और मजे की बात तो ये है कि जो पंडित, महाराज या अपने आप को भगवान के दूत कहलाने वाले ये कुछ लोग खुद बड़ी बड़ी कार चलाते हैं, बंगलों में रहते हैं, जिनका गरीबी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता, वो उन्हें मेहनत करो या अपना लक्ष्य केंद्रित करो ऐसा कभी नहीं कहते। उल्टा कहते हैं अब तुम जाओ और आराम से बैठकर देखो कि भगवान कैसे तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। रियली? आप सच बताइए, ऐसे वक्त में आपको दया किस पे आ रही है या गुस्सा? ऐसा करके कुछ पाना तो छोड़िए, गरीब और भी गरीब होता चला जा रहा है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ईमानदारी से, शिद्दत से खुद पे भरोसा रख के जब भी हम कोई प्रयास करते हैं, तब उसी क्रिया में भगवान का आशीर्वाद भी छुपा होता है। भगवान भी उसी की सुनता है जो मेहनत करने की ताकत रखता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोने की हिम्मत रखता है। तो पैसे कमाने की इच्छा रखना यानी अपनी या अपने परिवार वालों की जिंदगी को बेहतर बनाना इतना ही होता है। भविष्य को सुरक्षित बनाना, किसी कमजोर के कभी कोई काम आना, इतना ही होता है। फिर ये सोच छोटी कैसे हो सकती है? सच कहूं तो पैसों के बारे में हर वक्त अमीरों से ज्यादा गरीब लोग ही सोचते हैं। क्यों? वही लोग हैं जो हर वक्त चिंता में होते हैं कि कहीं उनकी कोई जॉब न चली जाए, कोई बीमार पड़ गया तो बेटी की शादी कैसे हो पाएगी। इन्हीं सारी चिंताओं में हम हमारा कीमती वक्त बिता देते हैं। ये सारी बातों की सिर्फ चिंता से तो समाधान नहीं हो सकता ना, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है ना? आपको पता है, ये सारी चिंताओं का हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली नेगेटिव इंपैक्ट होता है। हम हर चीज, हर मौके को नेगेटिव थॉट में बदल देते हैं। ऐसे में हमारी पूरी जिंदगी ही हम डर में बिता देते हैं। और डर के जीने को जीना तो नहीं कहते, इसे सिर्फ जिंदा रहना कहते हैं। वही जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं जिसका वो प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन निकाल सके, बस इसी विश्वास के साथ कि शायद उनका सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ दे। उनकी एनर्जी, उनका फोकस वो लोग वही लगाते हैं जहां जरूरी है, जिस बारे में सोचना फायदेमंद हो। ऐसा करने या सोचने वाले लोग अक्सर उन्हें पैसों का लालची बुलाते हैं, मनी माइंडेड बुलाते हैं। लेकिन असल में तो यही वो लोग हैं जो पैसों के बारे में हर वक्त चिंता करते रहते हैं। तो उससे बेहतर है कि उसके लिए कुछ करे। अगर लोग पैसों के प्रति अपनी बिलीव्स बदल दे तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाए, नई आइडियाज के बारे में सोचे और पैसे भी अपने आप आएंगे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी मार्केट वैल्यू भी होगी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखेगी, कभी भी पैसों से आइडिया नहीं आता, लेकिन आइडिया से पैसा जरूर आ सकता है। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा।
एक रिसर्च के अनुसार मिडिल क्लास लोग जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। यानी जितना भी वो कमाते हैं पहले तो 80% उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए खर्च हो जाता है। बचा कुचा वो अपने शौक पूरा करने और सेविंग्स में खत्म कर देते हैं। लेकिन अब आपको दिल दहला देने वाली बात बताओ, आपने हमेशा ही अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी होगी कि सेविंग्स किया करो, भविष्य सुरक्षित रहेगा। असल में सेविंग्स करो ये सबसे गलत सलाह है। उससे आपके पास भली एक छोटी मोटी अमाउंट हाथ में रहेगी, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में कोई सुधार नहीं आएगा। अगर आप अपने सैलरी का हर महीने 1/10 जमा कर रहे हो तो उसको सेविंग्स की बजाय किसी में इन्वेस्ट करिए। इसका ध्यान रहे कि इन्वेस्टमेंट उसी चीज में होनी चाहिए जिसके आपको भी अच्छी नॉलेज हो, ताकि रिस्क कम हो और सक्सेस रेट हाई। अगर जमा किया पैसा और पैसा कमाने में यूज नहीं किया तो उस पैसों का कोई मूल्य ही नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका आज है 10 साल बाद भी वो वही रहेगा, भले ही आपके कितने ही क्यों ना प्रमोशंस हो जाए। अमीर आज और अमीर बनता चला जा रहा है, इसका एकमात्र कारण ये है कि वो बॉन्ड्स हो, रियल एस्टेट हो, आर्ट हो या वेल्थ बिल्डिंग का कोई और जरिया। ऐसा नहीं है कि रिच लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स ही करते रहते हैं। बेशक वो खर्चे भी उतना ही करते हैं, लेकिन उनका एक रूल होता है कि उनका फोकस खर्चे और सेविंग से कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे होता है, ताकि पैसा कमाने के और जरिए उनके पास रहे। हम सब जानते हैं कि जिंदगी एक ही मिली है और हमें जीना भी एक ही बार है। तो अगर खुल के जीना है, बिना बंदिशों के जीना है, तो अपने पहले स्ट्रगलिंग दिनों में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जरूर ढूंढे। आपका भविष्य यकीनन आज से बेहतर होगा। कई लोग पैसे जमा करके रखना पाप मानते हैं। जी हाँ, हंसिए मत, ये सच है। कई लोगों की ये धारणा होती है कि अगर कोई अपनी बेसिक जरूरतों से ज्यादा पैसा अपने पास रखता है तो वो पाप है और दंडनीय अपराध भी है। एंड सरप्राइजिंगली ये लोग यही बातें अपने बच्चों के भी दिमाग में डाल देते हैं। यानी अगर भविष्य में एक बेहतर लाइफ, बेहतर सोच के साथ जीने की जरा सी भी गुंजाइश हो तो वो भी ना रहे। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मीडियोकर बन के निकालना ही तय कर लिया होता है। तो अगर आपको ये चीज बदलनी है तो पहले अपनी इस धारणा को बदलना होगा। पैसों के बारे में इमोशनल होकर नहीं तो लॉजिकल होकर सोचना होगा। और एक फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए कोई अपने जैसा ही नहीं तो अपने से अलग और बेहतर इंसान के पास जाना होगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास सोच रखने वाला आपको कभी भी वर्ल्ड क्लास सलाह नहीं दे सकता। जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी बंदिशों वाली सोच लेकर जिया है वो कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जिंदगी के बारे में बता पाएगा। मिडिल क्लास लोगों का ज्यादा से ज्यादा बड़ा सपना क्या होता है आप जानते हैं, कि बस रिटायरमेंट कंफर्टेबली हो जाए। लेकिन वर्ल्ड क्लास थिंकर्स ये जानते हैं कि जितने ज्यादा पैसे हाथ में रहेंगे उतने ज्यादा ऑप्शंस होंगे और मौके भी। लेखक ये बात हर बात कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों से ही खुशियां आती है। इनफैक्ट जो इंसान पैसों के बिना खुश नहीं रह पाता वो पैसे आने के बाद भी खुश रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पैसों से आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है और एक आसान जिंदगी पॉजिटिविटी लाती है, अपनी इच्छाओं और सपनों को जीने के मौके भी देती है। तो क्यों ना इसे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा माना जाए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए जिंदगी में एक बात कभी भी ना भूले, पैसा कमाते वक्त अपने दिमाग की ज्यादा सुने और दिल की कम। इससे शायद आपकी लॉजिकल सोच को भी बढ़ावा मिल जाए। यहाँ खुद को एंटरटेन रखना, यानी लेखक का कहना है जो इंसान अपने आप को एंगेज या एंटरटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय कोई बाहरी एक्टिविटी करने में बर्बाद करता है वो इंसान मिडिल क्लास माइंडसेट ही रखता है और जिंदगी भर वही एटीट्यूड भी कैरी करता है। वही जो इंसान एक वर्ल्ड क्लास थिंकर है उसके लिए उसका एंटरटेनमेंट भी वही होता है जिससे वो अपनी वेल्थ बढ़ा सके। फिर चाहे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो, स्टॉक मार्केट स्टडी करना हो या कुछ भी नया सीखना हो, इन लोगों के लिए यही करने से खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट मार्केटर्स को यह पता होता है कि एक मिडिल क्लास आदमी को अगर उसके दिन रात मेहनत के बदले कंफर्टिंग लाइफ और एंटरटेनमेंट दे दिया जाए तो वो उसी में खुश है। तो बस उस इंसान को रातों रात बिलियनर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसमें उस एम्बिशियस रिच इंसान की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम हमारी मेहनत की कीमत बहुत ही कम लगा लेते हैं। हमारे सपने, उम्मीदें और खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती है। तब ऐसे लोग ही इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। अमीर लोग ये जानते हैं कि किसी भी सफलता का राज लिवरेज है।
इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इसे अपना गुलाम बनाने के पीछे लगे रहते हैं। जब मिडिल क्लास इंसान क्रिकेट स्कोर्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स याद रखने में अपनी एनर्जी बर्बाद करता है, तब एक वर्ल्ड क्लास थिंकर उसी वक्त अपने रेवेन्यू जनरेट करने की आइडिया सोचने में बिताता रहता है। एनर्जी हो, शक्ति हो या बुद्धि, भगवान देता तो सबको एक जैसी ही है। बस ये आप पर निर्भर करता है कि कब, कहां और कितनी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। आपकी यही चॉइस आपका भविष्य बनाती है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी रिच इंसान को देखकर जब ये कहता है कि वो दिन भर बस काम में लगा रहता है, उसके पास मजे के 2 पल बिताने तक का वक्त नहीं होता, तब असल में रिच इंसान वही काम करने में पूरा दिन बिताता है जिसमें उसको मजा आए, खुशी मिले। वो उसी काम को अपने आमदनी का साधन बनाता है। और यही फर्क एक रिच एंड मिडिल क्लास इंसान में होता है। अपने इनकम के जरिए को जिंदगी जीने का साधन मत बनाइए, अपनी जिंदगी जीने के तरीके को ही अपनी इनकम बनाइए, फिर आपकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता। लेखक बताते हैं कि उन्होंने 26 साल रिच लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं। उन्हें लगातार एक ही बात सुनने को मिली है कि जब तक आप जो दिल से चाहते हैं, जो करना पसंद करते हैं, उसी में अपना करियर ना बना पाए तो वो सफलता की ऊंचाइयां कभी छू ही नहीं सकते। क्योंकि जब आप किसी काम को दिल से पसंद करते हैं, तब उसे करने में ना आप वक्त का सोचते हैं, ना लिमिटेशंस और ना ही कोई रुकावटों के बारे में सोचते हैं। आप हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उसे पाना ही आपका एकमात्र लक्ष्य होता है। तो आप सबसे पहले अपने आसपास किसी ऐसे को ढूंढे जो ऐसे जरिए से पैसा कमाता हो, जिसे करना उसकी पसंद हो। फिर वही शायद आपकी पसंद ढूंढने में आपकी मदद करे। पैसा सीमित है या अनंत, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। एक साधारण इंसान कहां चुकता है पता है? वो ये सोचता है कि पैसा दुनिया में बहुत कम है और अपने हिस्से तो उससे भी कमाता है, जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। वो इस सोच के साथ अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेता है, जिसमें पैसा कमाना मुश्किल और उसे टिकाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से वो पैसों के साथ एक नेगेटिव सा रिश्ता बना लेता है। वही दूसरी ओर वर्ल्ड क्लास थिंकर्स ये नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि उनके कभी मिडिल क्लास बिलीफ, सोच या डर नहीं रहे हो। बेशक वो लोग भी डरते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को रीप्रोग्राम किया, अपने आप को ये यकीन दिलाया कि पैसा कभी भी आइडिया से जनरेट होता है। तो अगर आइडियाज लिमिटलेस हो सकते हैं तो पैसा क्यों नहीं? और इस तरह वो लोग पैसों के साथ अपना हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं। इसी फर्क के चलते एक मिडिल क्लास इंसान पैसों के पीछे भागता रहता है और एक वर्ल्ड क्लास इंसान नई आइडियाज के पीछे, जिससे वो अपनी वेल्थ दुगनी कर सके। एक्चुअली ये रिच लोग पैसों को अपने पैशन या सपने पूरा करने का एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का जरिया मानते हैं। यानी उनको असल में पैसों से ज्यादा उस लाइफस्टाइल का आकर्षण ज्यादा है जिसमें वो जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, बिना किसी के भी इंटरफियरेंस या ओपिनियन के जिए। पैसों से मिलने वाली इस पावर के असल में वो दीवाने होते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा यही सोचता है कि वो वर्ल्ड क्लास आदमी है, जो बहुत लोभी, स्वार्थी, मटेरियलिस्टिक है। लेकिन वो वर्ल्ड क्लास नहीं, बल्कि वो एक अपर मिडिल क्लास आदमी होता है, जो अपने खोखले इरादे और किलर इंस्टिंक्ट के साथ जीता रहता है। वो पैसे कमाने के इस रेस में इस कदर अंधा हो जाता है कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीजों को वो बस उखाड़ना चाहता है। जबकि अगर वो एक वर्ल्ड क्लास थिंकर है तो ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा। वो बहुत ज्यादा विनम्र, दानी और सॉफ्ट स्पोकन इंसान रहेगा। वो जानता है कि पैसा कमाने के लिए उसे किसी भी रेस का हिस्सा बनना नहीं है। वो ये जानता है कि पैसों को कभी कभी नॉन प्रॉफिटेबल जगह पे लगाना भी जरूरी होता है, ताकि दूसरों को इसका फायदा मिल सके। जिसकी वो परवाह करते हैं, उसके सुधार के लिए वो प्रयास भी करते हैं। वो पैसा देना जानते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पैसा तो वापस कमाया भी जा सकता है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की तो जरूरत है। और अगर आप ऐसे हैं तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेल्फ मेड रिच। ये एक ऐसी जगह है जहां पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं होती, बस देरी है तो उस दुनिया का हिस्सा बनने का जुनून रखने की। तो अगर कुछ लोग ऐसा बन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो मैं और आप क्यों नहीं? ज्यादातर लोग लॉटरी टिकट लेना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यही एक रास्ता है जिससे वो अमीर बन पाएंगे। वैसे ऐसा सोचने वाले सही तो करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्वभाव की वजह से ही अक्सर एक मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर स्ट्रगल ही करता रहता है, क्योंकि पैसों के प्रति उसने अपनी खुद की एक सोच बना ली होती है, जिससे वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता। वही एक वर्ल्ड क्लास थिंकर जानता है कि कभी भी सिर्फ सोचते रहने से जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता।
अगर वही घिसी पीटी जिंदगी से बाहर निकलना है तो हमें मेहनत करनी होगी, हमारी सोच या आइडियाज को एग्जीक्यूट करना होगा, तभी पैसा आएगा। लेखक आगे बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास लोग अमीर बनना नहीं चाहते हैं, बेशक चाहते हैं, लेकिन अपने टैलेंट पर वो कभी भी भरोसा नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनकी एक खूबी उनकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। इसलिए ना तो कभी वो अपनी खूबियों को तराशते हैं और ना ही कभी उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाते हैं। हमारी धारणाएं हमारी सोच बनाती है और हमारी सोच ही हमें रिजल्ट्स दे पाती है। यही बात एक अमीर इंसान समझता है और मिडिल क्लास समझने में चूक जाता है। तो अगर आप भी अमीर बनने की चाह रखते हैं तो पैसों के प्रति अपनी खोखली धारणाओं को बदले और उसे वर्ल्ड क्लास लोगों के सोच से अपग्रेड करें। फिर देखिए, आप एक सक्सेसफुल रिच आदमी की तरह सोचने भी लगेंगे और समझने भी, जो आपको आगे बढ़ने में काफी मददगार साबित होगी। आप जानते हैं सबसे बड़ा फर्क एक मिडिल क्लास और वर्ल्ड क्लास लोगों में क्या है? कि जब भी उनको पैसों की कमी हो तब वो इधर उधर पैसों की तलाश में अपनी एनर्जी वेस्ट करने से ज्यादा नई आइडियाज और स्ट्रैटेजी से पैसा कमाने की सोचते हैं। ये फर्क कितना बड़ा है देखा आपने? और यही वो डिफरेंस है जो अमीर को अमीर बनाते चला जा रहा है और गरीब को गरीब। अमीर लोगों के लिए कानून अलग नहीं होते, संविधान अलग नहीं होते, उन्हें ना कोई वरदान मिला होता है और ना ही कोई जादू की छड़ी। हम सभी को समान अधिकार भी मिले हैं और नियम भी। तो जब हम हमारी नाकामयाबी का दोषी किसी और को ठहराए तब अपनी छोटी धारणाएं, सोच और विश्वास के बारे में एक बार जरूर सोचें। अमीर हमसे कोई अलग नहीं है, बस वो जरा स्ट्रैटेजिक लोग हैं जिसे प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन की फिक्र है। एक बेहतर जिंदगी और नसीब पाने के लिए कई बड़े पड़ाव और कई बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और जब आप वो मुकाम पाते हैं तब उसे टिकाए रखने के लिए 10 गुना ज्यादा हिम्मत और मेहनत भी रखनी पड़ती है। तो मुझे बस एक बात बताइए कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहेंगे, और उसके लिए क्या आप आज कुछ कर रहे हैं? आज भी कई लोग ये सोचते हैं कि हमारी इस गरीबी या लाचारी को देख किसी को हम पे तरस जरूर आएगा और वो हमारी मदद जरूर करेगा, है ना? लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अपेक्षा रखने से आप अपने आप को ही कितना कमजोर बना देते हैं, कितना लाचार बना देते हैं? इनफैक्ट कई लोगों को तो अपना वजन भी कम करना हो तो वो किसी मसीहा का इंतजार करते हैं। जब तक आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, आप कुछ करने की चाह भी नहीं रखेंगे, तब तक आपकी मदद के लिए भी कोई क्यों आएगा? ये जंग आपकी खुद की है, तो दूसरे क्यों इसका हिस्सा बनेंगे? फिर चाहे वो भगवान हो या आपके बॉस हो, रिश्तेदार हो या आपकी अपनी लाइफ पार्टनर। आप जानते हैं, जब हम हमारी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं तो कई लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल रहता है कि काश मैंने अपनी जिंदगी में थोड़े रिस्क लेने की हिम्मत की होती तो शायद आज मैं बेहतर जिंदगी जी पाता। वर्ल्ड क्लास थिंकर्स ये बात जानते हैं कि भले ही उनके लिए रिस्क फेल हो जाए, उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। उन्हें ही फिर से उठना होगा और अकेले ही आगे कदम बढ़ाना होगा। वर्ल्ड क्लास लोग ये जानते हैं कि असली खुशी हमें जो चाहिए वो हासिल करने में नहीं है, लेकिन इसे पाने के सफर में हम जो इंसान बनकर तैयार होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लेखक आगे बताते हैं कि उनके 26 साल के करियर में उन्होंने सबसे सुखी इंसान वर्ल्ड क्लास थिंकर्स को ही देखा है। इसलिए नहीं कि वो अमीर है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी जंग खुद लड़ी है, अपने रिकॉर्ड्स को खुद ही तोड़ा है और जिंदगी के इस खेल को जीता भी है। इसलिए आज वो मुझे सबसे कंटेंट और खुश लोगों में से लगे। पैसा उनके लिए नई आइडियाज को जन्म देने का एक हिस्सा है, अपनी जिंदगी थोड़ी और आसान और कंफर्टेबल करने का एक जरिया है। ये उनकी खुशी का कारण नहीं है। उनके अंदर कुछ करने की ये आग उनकी असली खुशी है, क्योंकि खुशी तो मानने में है। अगर आप पैसा ना रहते वक्त खुश नहीं है तो पैसा आने के बाद भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा बस एक जरिया है, लेकिन खुशी एक अनुभव है। भले ही ये दोनों बातें जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इनके मायने अलग अलग है। अपर मिडिल क्लास लोगों में अक्सर काफी ज्यादा ईगो देखा जाता है, और इन्हीं लोगों को अमीर लोगों से कई सारी अपेक्षाएं भी होती है, और जब ये पूरी नहीं हो पाती तो ये लोग अपने आप को इमोशनल टॉर्चर देना शुरू कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि कुछ अपर मिडिल क्लास लोग इतने मिजरेबल होते हैं कि वो खुद ही अपनी जिंदगी बद से बदतर बना देते हैं, और मीडिया इन्हीं लोगों को लाइमलाइट में लेकर आती है और रिच सेगमेंट को बदनाम कर देती है। हालांकि असली अमीर आदमी इन सारी निगेटिविटी से काफी दूर रहता है। अपर मिडिल क्लास लोगों में एक चीज की कमी होती है, सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें ये लोग हमें मिलने वाली हर खुशी, समाधान या शांति का कारण पैसों को मानते हैं।
बल्कि असली खुशी महसूस करने के लिए पैसों की नहीं, एक खुश और तृप्त आत्मा की जरूरत होती है। इसलिए जिंदगी में कभी भी एक साधारण इंसान के अपने लिए बनी राय को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप सपने देख रहे रहेंगे वो कहेगा तुम पागल हो। जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे तब वो कहेगा तुम बस किस्मत वाले हो। जब आप पैसा कमाने के पीछे लग जाएंगे तब वो कहेगा कि तुम लालची हो। इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें या इन्हें इग्नोर करें, क्योंकि वो आपको समझ सके इतनी उनकी पहुंच नहीं है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करे तो मैं आऊं। कितनी सही बात है ये। लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोग आज भी ये सोचते हैं कि पैसा बहुत कंट्रोलिंग होता है। वो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बताता है। क्या आप भी ये सोचते हैं? अगर हाँ तो मैं बता दूं कि आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ऐसा सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही सोचते हैं कि सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ने से हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, बिजनेस स्कूल तो करना ही पड़ेगा वरना पैसा कैसे आएगा। ऐसा सोच के हम पैसों के लिए अपनी मान्यताओं को काफी सीमित कर लेते हैं। जबकि वर्ल्ड क्लास लोग सोचते हैं कि पैसा तो बस अपने शौक या जरूरतें पूरी करने का और अपने आप को बेहतर बनाने का जरिया है। इसे कमाना है ताकि जिंदगी आसान और आरामदायक हो, न कि इसे डरने की या पूजने की जरूरत है। तभी तो वर्ल्ड क्लास लोग अपने लिए बिजनेस, करियर या पैशन वही चुनते हैं जिसे वो दिल से करना चाहते हैं, ना कि जिसमें वो अच्छा कमा सके। आप जिंदगी में चाहे जो करना पसंद करते हो वो करें, भले वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन बड़ी पहचान भी वही दिलाएगा। ये बात कभी भी ना भूले, क्योंकि उस काम में जब आप अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर देंगे ना, तो वैसा कुछ और किसी ने भी नहीं किया होता है। वो आपकी यूएसपी बन जाती है जो आपको अपनी पहचान भी दिलाती है। लोगों से हमेशा अलग या अपनी एक ओरिजिनलिटी ही आपको अमीर बनाने में मदद कर सकती है। तो अब गुड न्यूज ये है कि ये बात आप जान चुके हैं, और बैड न्यूज ये है कि इसका अब आप आगे करना क्या चाहेंगे। पैसों के प्रति मिडिल क्लास धारणाएं रखने वाले लोगों के साथ वक्त बिताना आप कम कर दे। याद रखें, कॉन्शियसनेस इज कंटेजियस। और एक बहुत दिलचस्प धारणा लोग पैसों के प्रति अपने दिमाग में पाले रखते हैं कि पैसा इंसान को बदल देता है, उससे ज्यादा लालची, भ्रष्ट और स्वार्थी बना देता है। और इसी धारणा के चलते लोग अमीर नहीं तो अच्छा है कहकर जिंदगी बिता देते हैं। इस बात में तो कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई भी बड़ा संकट या परेशानी अपने लोगों पे या देश पे आती है, तब कौन होता है जो मदद कर पाता है? कौन होता है जिससे आप मदद की उम्मीद भी रखते हैं? एक अमीर इंसान ही ना। इनफैक्ट कुछ अच्छे काम करने के मौके जितने एक अमीर आदमी को मिलते हैं, उतने 1% भी मिडिल क्लास आदमी के पास नहीं होते। और मदद करने की चाह का रेशो भी यही है। एक चैंपियन जानता है कि पावर, फ्रीडम और लिबरेशन ही असली इंसान को दर्शाता है। अगर आप एक अमीर बनने से पहले धोखेबाज थे, तो अमीर बनने के बाद और भी बड़े भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। आपकी नीयत अगर पहले से अच्छी है तो आप अमीर बनने के बाद महान काम ही करेंगे। तो इसके लिए पैसों को दोषी क्यों ठहराना है? जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो हर चीज के लिए पैसों को दोषी मानते हैं। असल में बस वो अपने ना कमा पाने की अक्षमता को छुपाना चाहते हैं। आखिर में हम सब ही तो एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, राइट? लेकिन दुख की बात बस इतनी है कि पैसों के प्रति ऐसी निगेटिव धारणाएं रखकर लोग ये आखिर तक जान ही नहीं पाते कि यही वो सोच है जो आपको जिंदगी भर मिडिल क्लास और स्ट्रगलिंग लाइफ जीने पे मजबूर कर रही है, और कुछ भी नहीं। तब तक तो रिच आदमी अपनी सोच और सजगता के चलते अमीर बनता चला जा रहा है। एक बात हमें से कुछ लोग आज भी ये सोचते हैं कि पैसा बहुत कंट्रोलिंग होता है। वो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बताता है। क्या आप भी ये सोचते हैं? अगर हाँ तो मैं बता दूं कि आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ऐसा सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही सोचते हैं कि सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ने से हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, बिजनेस स्कूल तो करना ही पड़ेगा वरना पैसा कैसे आएगा। ऐसा सोच के हम पैसों के लिए अपनी मान्यताओं को काफी सीमित कर लेते हैं। जबकि वर्ल्ड क्लास लोग सोचते हैं कि पैसा तो बस अपने शौक या जरूरतें पूरी करने का और अपने आप को बेहतर बनाने का जरिया है। इसे कमाना है ताकि जिंदगी आसान और आरामदायक हो, ना कि इसे डरने की या पूजने की जरूरत है। तभी तो वर्ल्ड क्लास लोग अपने लिए बिजनेस, करियर या पैशन वही चुनते हैं जिसे वो दिल से करना चाहते हैं, ना कि जिसमें वो अच्छा कमा सके। आप जिंदगी में चाहे जो करना पसंद करते हो वो करें, भले वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन बड़ी पहचान भी वही दिलाएगा। ये बात कभी भी ना भूले, क्योंकि उस काम में जब आप अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर देंगे ना, तो वैसा कुछ और किसी ने भी नहीं किया होता है।
वो आपकी यूएसपी बन जाती है, जो आपको अपनी पहचान भी दिलाती है। लोगों से हमेशा अलग या अपनी एक ओरिजिनलिटी ही आपको अमीर बनाने में मदद कर सकती है। तो अब गुड न्यूज ये है कि ये बात आप जान चुके हैं, और बैड न्यूज ये है कि इसका अब आप आगे करना क्या चाहेंगे। पैसों के प्रति मिडिल क्लास धारणाएं रखने वाले लोगों के साथ वक्त बिताना आप कम कर दे। याद रखें, कॉन्शियसनेस इज कंटेजियस। और एक बहुत दिलचस्प धारणा लोग पैसों के प्रति अपने दिमाग में पाले रखते हैं कि पैसा इंसान को बदल देता है, उसे ज्यादा लालची, भ्रष्ट और स्वार्थी बना देता है। और इसी धारणा के चलते लोग अमीर नहीं तो अच्छा है कहकर जिंदगी बिता देते हैं। इस बात में तो कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई भी बड़ा संकट या परेशानी अपने लोगों पे या देश पे आती है, तब कौन होता है जो मदद कर पाता है? कौन होता है जिससे आप मदद की उम्मीद भी रखते हैं? एक अमीर इंसान ही ना। इनफैक्ट कुछ अच्छे काम करने के मौके जितने एक अमीर आदमी को मिलते हैं, उतने 1% भी मिडिल क्लास आदमी के पास नहीं होते। और मदद करने की चाह का रेशो भी यही है। एक चैंपियन जानता है कि पावर, फ्रीडम और लिबरेशन ही असली इंसान को दर्शाता है। अगर आप एक अमीर बनने से पहले धोखेबाज थे, तो अमीर बनने के बाद और भी बड़े भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। आपकी नीयत अगर पहले से अच्छी है, तो आप अमीर बनने के बाद महान काम ही करेंगे। तो इसके लिए पैसों को दोषी क्यों ठहराना है? जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो हर चीज के लिए पैसों को दोषी मानते हैं। असल में बस वो अपने ना कमा पाने की अक्षमता को छुपाना चाहते हैं। आखिर में हम सब ही तो एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, राइट? लेकिन दुख की बात बस इतनी है कि पैसों के प्रति ऐसी नेगेटिव धारणाएं रखकर लोग ये आखिर तक जान ही नहीं पाते कि यही वो सोच है जो आपको जिंदगी भर मिडिल क्लास और स्ट्रगलिंग लाइफ जीने पे मजबूर कर रही है, और कुछ भी नहीं। तब तक तो रिच आदमी अपनी सोच और सजगता के चलते अमीर बनता चला जा रहा है। एक बात हमेशा याद रखें, पैसा आपको अपना ही बेटर वर्जन बनाता है। आप अच्छे हैं तो आप महान बनेंगे, और आप अगर गलत है तो भ्रष्टाचारी या धोखेबाज। तो आज और अभी आपको अपनी कौन सी 10 बातें हैं जो सबसे अलग या बेहतर बनाती है, वो लिखे और अपने आप से ये वादा करें कि आप जिंदगी में चाहे जितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, इन 10 बातों को कभी भी नहीं भूलेंगे। इंसान की बुद्धि को समझना ये दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है। आप कभी भी किसी की भी बुद्धि का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। कई सालों की रिसर्च के बाद ये पता लगा है कि बुद्धि को एक क्वेश्चन में आप मेजर कर सकते हैं, और तभी से आईक्यू टेस्ट करना शुरू हुआ, जिसमें लोगों के इंटेलिजेंस का उनकी याद रखने और रिकॉल करने की ताकत से अनुमान लगाया जाने लगा। ये मेथड भी आपको कोई एक्यूरेट इंटेलिजेंस का मेजरमेंट नहीं देती। सच कहूं तो हमारी बुद्धि इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसमें लॉजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल टैलेंट की भरमार होती है, जिसे क्वांटिफाई करना किसी के भी बस की बात नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि आप इतने स्मार्ट कैसे हैं। कई लोग अपने आप को एक्टिव एंड फिजिकली फिट रखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे वो एक एथलीट बन सकते हैं। कई लोग इमोशनली एंड स्पिरिचुअली बाकी लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसा कमाना आता है। इनमें से कई लोगों को ये खूबियां मनोवरदान में मिली होती है, वही कई लोग इन्हें डेवलप करते हैं। किसी वर्ल्ड क्लास थिंकर की धारणाओं को अपनाकर, उनको अपनी प्रेरणा बनाकर ये लोग जिंदगी में अपनी जगह कहीं ना कहीं तो बना ही लेते हैं। तो देखा आपने, हर कोई अपनी अपनी जगह स्मार्ट तो होते ही है, बस फर्क इतना है कि जो रिच बनना चाहते हैं उन्हें ये देखना होगा कि रिच लोग सोचते कैसे हैं, पैसों को लेकर उनकी मान्यताएं क्या है, और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं, और फिर देखें कि आपकी भी जिंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि ये बात तो साफ है कि एक मिलियनेयर कैसा सोचता है ये आपको एक मिलियनेयर ही बता सकता है, राइट? अगर स्कूल और कॉलेज में अच्छे ग्रेड लाने वाले लोग ये रिच बन पाते, तो आज हर अच्छे कॉलेज का ग्रेजुएट रिच होता। पर ऐसा होता तो नहीं है ना। स्ट्रीट स्मार्ट होना और सही गलत की पहचान अच्छे से रखने वाले लोग अक्सर स्कूल में अव्वल आने वालों को पीछे छोड़ देते हैं। पैसे कमाने और इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, क्योंकि वेल्थ बनाने के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले अपने लिए एक मिलियनेयर इंस्पिरेशन ढूंढिए, और फिर अपने सफर की शुरुआत कीजिए। ये तो हम सब जानते हैं कि पैसों को लेकर कई लोग जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतते हैं। इन लोगों में एक अजीब सा डर या इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं ये गलत फैसला उनकी जमा पूंजी को ही ना खत्म कर दे।
लेकिन वही वर्ल्ड क्लास थिंकर्स पैसों को काम पे लगाते हैं और पैसा कमाने के लिए। जी हाँ, वो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं। ये कोई इक्के दुक्के वाले रिस्क नहीं होते, तो कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। अपनी रिसर्च, एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट्स के दम पर वो पैसे वही इन्वेस्ट करते हैं जहां मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और इसी फॉर्मूले के दम पर वो अमीर बनते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लॉस हर किसी को सहना ही पड़ता है, लेकिन बिना रुके अपनी डायरेक्शन में जब आप चलते जाते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस एंड रिसर्च, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये तो प्रकृति का नियम है। एक ही चीज में आप जितने साल काम करते हैं, जितने ज्यादा उतार चढ़ाव देखते हैं, उतने बड़े मंजे हुए खिलाड़ी आप बनते हैं। तब लॉसेस का रिस्क भी कम होते जाता है और प्रॉफिट रेट बढ़ते जाता है। यू बिकम स्मार्टर एंड एन एस प्लेयर। मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसों का मतलब सिक्योरिटी है, और अमीरों के लिए लिवरेज। एक क्लास पैसों की चिंता में रात भर जगा रहता है, वही दूसरा क्लास मौके की खोज में सो ही नहीं पाता है। भले ही आज दोनों क्लास की नींद हराम है, लेकिन ये खोई हुई नींद अगर आपके भविष्य को उज्जवल नहीं कर पा रही है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मौके की खोज में हराम हुई नींद कल फिर भी सुकून की नींद दे सकती है, लेकिन बस चिंता में डूबी हुई जिंदगी कभी अपने दिन बदल नहीं सकती। आज कुछ लोगों ने अपनी खुशी, अपने सपनों को इतना सीमित कर दिया है कि दूसरों के लिए नौकरी करके अपनी मेहनत से उनका फायदा बढ़ा के खुद बस एक वीकेंड से ही संतुष्ट हो जाते हैं। एक महीने का बोनस क्या आपकी साल भर की मेहनत के मुकाबले काफी है? क्या यही आपकी कीमत है? अगर नहीं, तो आप इसी मेहनत, इसी लगन और ताकत को अपने लिए लगाए। खुद के लिए कुछ बड़ा सोचे और करके भी दिखाने की हिम्मत रखे, क्योंकि ये सब आप डिजर्व करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे मौके आएंगे जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर के हो। बेशक कंफर्ट जोन में रहना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम उससे थोड़ा बाहर निकलते हैं, अपने आप को, अपने टैलेंट को टटोलते हैं और उसे जो आप कमाते हैं उसकी कीमत हर लिहाज में दुगनी ना रही, तो बताना। अपने जजमेंट्स पे पहले भरोसा करना सीखिए। कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। शुरुआत से कई लोग ये मान लेते हैं कि जरूरत से ज्यादा पैसा, उम्मीद या सपने देखना उनके लिए है ही नहीं। ये सारी चीजें उनके लिए बनी ही नहीं है। मिलियनेयर बनने का उन्हें हक ही नहीं है। वो खुद के बारे में ये सोचते हैं कि वो अमीरी, ऐशो आराम डिजर्व ही नहीं करते। एक राजा की तरह जिंदगी वो कभी जी ही नहीं सकते। वही वर्ल्ड क्लास सोच रखने वाले तब भी अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर इतना विश्वास रख रहे होते हैं जब उनके पास भी कुछ नहीं होता। वो अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझते, और अपने इसी आत्मविश्वास और टैलेंट के जोर पर वो अमीर बनना डिजर्व करते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और सच बताओ तो उनकी यही सोच उनकी आधी जंग जीत लेती है। आज कई बड़े फिलोसोफर, स्कॉलर्स अपने बड़े बड़े भाषणों या लेख में काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं या लिखते हैं कि लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं और तुम अमीरों की बातें करते हो। लेकिन ये लोग, सारे अमीर लोगों की सोच एक जैसी होती है, ये समझ लेके चलते हैं। यहाँ एक माँ के पेट से जन्मे दोनों बच्चे की सोच भी जमीन आसमान का फर्क रखती है। तो हजार अलग अलग लोगों की सोच को ये कैसे एक जैसी समझ लेते हैं? बस अपनी सोच और धारणाओं को अगर हम पॉजिटिव बना दे, खुद पर विश्वास करना सीख ले, तो एक कम पढ़ा लिखा भी अमीर बन सकता है और एक अपंग भी। अगर हम अमीर बन सकते हैं तो मीडियोकर रहने में ही हम समाधान क्यों माने? चलिए आज आपको एक टास्क देते हैं। अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों से पूछिए कि उनमें से कौन ऐसा सोचता है कि वो अमीर बनना डिजर्व करता है। सवाल पे गौर जरूर कीजिएगा। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन अमीर बनना चाहता है। द क्वेश्चन इज, कौन ऐसा सोचता है कि वो अमीर बनना डिजर्व करता है? सच मानिए, उनके जवाब आपको चौंका देंगे। काफी ज्यादा प्रतिशत भारतीय ये मानते हैं कि पैसा ये एक लॉजिक बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो बिल्कुल ही हमारे चेकबुक और जितना कमाते हैं उससे कम खर्चा करने के बैलेंस को संभालने जितना आसान है। लेकिन वर्ल्ड क्लास लोग ये जानते हैं कि पैसा एक्सचेंज सिर्फ लॉजिक बेस्ड ही नहीं, इमोशन बेस्ड भी होता है। ये समझना जरा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाते जाते हैं उतना ही ज्यादा आपका ट्रेडिंग बढ़ता जाता है। भले ही वो स्टॉक मार्केट में हो, घर का कोई प्लम्बिंग प्रॉब्लम फिक्स करना हो, या कुछ शौक पूरे करने हो, या हर ट्रेड के पीछे इमोशन जुड़े हुए हैं, और जितने बड़े रिस्क उतने ज्यादा इमोशंस। सिंपल। वर्ल्ड क्लास थिंकर्स कभी भी ट्रेडिंग सोच समझकर और अपनी रिसर्च एंड स्टडी के आधार पर ही करते हैं, लेकिन उन्हें जीतने की खुशी को महसूस करना होता है, और वही स्ट्रॉन्ग इमोशन उन्हें बेहतर ट्रेडिंग करने पे मजबूर करता है। पैसा कमाने का कोई स्पेसिफिक जरिया नहीं होता,
आप मनी ट्रेड सक्सेसफुली कर सकते हैं, बस आपको उस एक्सचेंज के साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट को गहराई से समझना होगा। इट्स सिंपली अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मॉनेटरी एक्सचेंज। हर अमीर आदमी ये बखूबी जानता है कि मार्केट को अप एंड डाउन बस ट्रेडर का या तो डर करता है या उसकी लालच। समय के साथ ये लोग इसी ह्यूमन नेचर को समझ पाते हैं और उसके चलते मार्केट पे होने वाले इंपैक्ट को भी, और यही एक्सपीरियंस उनकी पूंजी को और भी बढ़ाता चला जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जितना बड़ा बनना है आप अब तक उतने बड़े नहीं बन पाए हैं, तो अभी भी कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। तो अब इस एपिसोड में आपको ये टास्क दिया जाता है कि अगले 90 दिनों में एक ऐसी कंपनी ढूंढिए जो अंडर वैल्यू है और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कई लोग डर के मारे अच्छे शेयर्स भी बेच रहे हैं। क्या आप वहां मौजूद हैं इस मौके का फायदा उठाने के लिए? अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि ये दुनिया एक खतरनाक जगह है जहां आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं है? आपकी नजर अगर जरा सी भी हटी तो दुर्घटना तो घटनी है, और आपकी यही सोच कब डर में बदल जाती है पता भी नहीं चलता। इसमें कोई झूठ या दोहरा नहीं है कि दुनिया आपके साथ ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इस बात की किस हद तक हमें सावधानी बरतनी चाहिए इसकी भी एक लिमिट होती है। आप अगर उसी डर में जीते रहेंगे तो जी ही नहीं पाएंगे। आप जिंदगी को डर के फिल्टर्स लगाकर ही देख पाएंगे। जिंदगी भर एक नेगेटिव एटीट्यूड और चिड़चिड़ापन कैरी करते रहेंगे, जो आपको सफलता तो छोड़िए, जो है वो भी दिखाए रखने में नाकाम कर सकता है। वर्ल्ड क्लास थिंकर्स इन सारे मुश्किलों के बारे में सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी सोच को कंट्रोल कर पाने में वो माहिर होते हैं। डर तो होना ही चाहिए, और जिगर भी। वो समझते हैं कि वो जिनसे भी मिलते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उनसे कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते हैं, या उनकी कोई हिडन क्वालिटी को भी पहचान पाते हैं, जिसे वो एक तो खुद आजमाते हैं या फिर उन्हीं का खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं यह यकीन होता है कि उनके दृढ़ विश्वास और मेहनत को रंग लाने में, उन्हें सफल बनाने में ये सृष्टि उनका साथ जरूर देगी। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं इस विश्वास के साथ कि एक दिव्य शक्ति उनके साथ हमेशा रहेगी। तो जहां मिडिल क्लास जिंदगी भर ये सोचते रह जाते हैं कि लोग हमें बर्बाद करने के लिए ही बैठे हैं, वही वर्ल्ड क्लास लोग इन्हीं लोगों को अपनी दुनिया बनाकर अपनी सफलता में उन्हें अपना भागीदारी बनाते हैं। देखिए ना, एक ही दुनिया है, एक ही सच्चाई, बस फर्क है तो अलग अलग सोच का। तो जो सोच हम पालते हैं वही हमारा भविष्य भी बनाती है, ये जरूर याद रखिए। ऑब्सेशन या पागलपन, इसे एक तरह का पागलपन भी कह सकते हैं, जिसे कई लोग बुरी चीज मानते हैं, लेकिन असल में ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि वेल्दी लोग ये मानते हैं कि लाइफ में पैसा कमाने का, काम करते रहने का, अपने शौक पूरे करने का हेल्दी ऑब्सेशन तो होना ही चाहिए। आप जानते हैं, वर्ल्ड क्लास थिंकर्स जिंदगी और बिजनेस को एक गेम मान के चलते हैं, जिसे जीतने में उन्हें बड़ा मजा आता है। और यही तो कारण है कि मिलियनर्स होते हुए भी वो लोग हर रोज ऑफिस जाते हैं सफलता का अगला मुकाम पाने के लिए। कितने सारे मिलियनर्स ऐसे हैं जिन्हें पैसे चैरिटी में देना ज्यादा अच्छा लगता है, खुद पे फिजूल खर्चे से ज्यादा, क्योंकि उन्हें पैसों का ऑब्सेशन तो है ही नहीं। इन्हें ऑब्सेशन होता है अचीवमेंट का, सफल होने का और अपनी मेहनत को रंग लाते देखने का। ये मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब खुद के फोन बिल्स भरना भी मुश्किल हो जाए तो जिंदगी को एक खेल की तरह नहीं समझा जा सकता, न ही पैसों को अपनी लास्ट प्रायोरिटी बना सकते हैं। एक वर्ल्ड क्लास थिंकर्स तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि वो इतना अमीर ना बन जाए कि वो अपने सारे सपने शौक पूरे कर सके, दान पुण्य कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम वाली फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सके। ऐसा करने से वो लोग वो जिंदगी जी पाते हैं जो एवरेज लोग सिर्फ जीने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक्सपीरियंस आपके लिए भी संभव है, बस जरूरत है तो थोड़े पागलपन की। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए कि जिंदगी एक गेम है और आपकी कमाई आपका स्कोरबोर्ड। तो आप क्या पाना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो सोचिए और फिर उसके लिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ अगला कदम उठाइए। ये यही एक बात है जिस पे मिडिल क्लास एंड वर्ल्ड क्लास दोनों ही सहमत होंगे, बस इसके पीछे का परसेप्शन दोनों का थोड़ा अलग है। जहां मिडिल क्लास को ये लगता है कि ये गलत बात है और वर्ल्ड क्लास को ये लगता है कि यही सही है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि कभी भी खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो। भले ही ये सुनने में कितनी डिवाइन या आध्यात्मिक क्यों ना लगे, पर यह दुनिया की सबसे बकवास सलाह है जो आपको मिली है।
आप जब भी किसी फ्लाइट में सफर करते हैं तब वो फ्लाइट अटेंडेंट आपको कहती है कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी योर ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज सिक्योर योर मास्क फर्स्ट एंड गेट द ऑक्सीजन फ्लोइंग बिफोर यू अटेम्प्ट टू हेल्प एनीवन एल्स। इसी सेल्फिश स्ट्रैटेजी की वजह से आज कई जानें बची है। अगर आप अपने आप का भी ख्याल पहले ना रख पाए तो मैं बता दूं कि आप दूसरों का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। आप किसी को वो चीज कैसे दे पाओगे जो आपके पास है ही नहीं। आप किसी भी सेल्फ मेड मिलियनर यानी जिसने शून्य से साम्राज्य निर्माण किया हो उसे एक बार बात जरूर करके देखिएगा। वो बताएगा कि आज इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए उनके जिंदगी का एक वक्त उन्होंने पूरी तरह से अपने काम को समर्पित किया है, बाकी सब कुछ छोड़ के। वो जानते हैं कि ये कोई बहुत महान बात नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि ये जरूरी है। ये सारे सैक्रिफाइसेस या मेहनत करने की क्षमता तो मिडिल क्लास में भी उतनी ही है जितनी उनमें है, लेकिन अपनी पुरानी परंपराएं हर बार हर जगह किसी के लिए अवेलेबल रहना, ये अशुभ वो शुभ, लोग क्या कहेंगे, किसे अच्छा लगेगा किसे नहीं, ये सारी बातें बचपन से ही इन लोगों में इनग्रेव की जाती है। आंखों पे मानो पट्टी बन जाती है और बाकी सब गलत और उनकी हाई लेवल थिंकिंग ही सही, ये वो मानने लगते हैं। एक बहुत ही सिंपल हिसाब है, सेल्फिश या स्वार्थी होना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। उसके सिवाय हम खुद को बचा ही नहीं पाएंगे और ना ही उन्हें जिन्हें हम अपने से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि अमीर बनने में या उसके लिए अपना समय और ताकत लगाना गलत बात है, तो अपनी इस धारणा को एक बार चैलेंज जरूर करके देखिएगा। आपकी सोच भी बदल जाएगी और आपका वक्त भी। अमीर हुकूमत चाहते हैं या पुरानी धारणाओं से मुक्ति? मिडिल क्लास लोग पहले से वर्ल्ड क्लास लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उनके बनाए सोच के सांचे से बाहर निकलना उनके लिए काफी मुश्किल है। और एक अजीब सी जलन वो लोग अमीर लोगों के लिए पाले रखते हैं, मानो उन्हीं की वजह से वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हो। उन्हें लगता है कि इन्हें पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत चलानी है, बल्कि असलियत तो ये है कि इनको तो अपने काम के अलावा पूरी दुनिया की पड़ी ही नहीं होती। वही वर्ल्ड क्लास लोग ये मानते हैं कि अमीर लोग ही हैं जो अपने साथ औरों को भी तरक्की करवाते हैं। एक अकेला इंसान कभी भी मिलियनर नहीं बन सकता। अगर उसके पास अच्छी टीम ना हो तब उनके साथ ग्रो करो और उनसे कुछ सीखो और वही सोच और तरीके अपनी जिंदगी में भी अपनाने की कोशिश करो, तब तुम्हें भी अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अमीरों से जलने से तो बेहतर है उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ। और तो और वर्ल्ड क्लास लोग अमीर लोगों को इसके लिए भी रिस्पेक्टफुल मानते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, सबसे ज्यादा दान पुण्य करते हैं और ऐसी सर्विस या सुविधा का निर्माण करते हैं जिससे लोगों की जिंदगी आसान बन सके या उन्हें रोजगार का मौका मिल सके। यहाँ तक कि पैंडेमिक जैसे नेशनल इमरजेंसी में सरकार भी इन अमीरों के पास से ही मदद की उम्मीद रखती है। तो जब इस लेवल का दर्जा आप कमाते हैं तो कैसे भला उनसे ईर्ष्या भाव भी रख सकते हैं? जिन अमीरों ने अपने एक एक कमाई की कीमत समझी है, उसे पूजा है, उसके शुक्रगुजार रहे हैं, उसकी अहमियत समझी है, वो अमीर कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो बस सफलता की ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। आज बाहर से ये दोनों ही क्लास एक ही दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन इनकी अंदरूनी दुनिया बिल्कुल अलग है। एक ने अपने आप पर भरोसा किया तो दूसरे ने बाकी सबको खुद से बड़ा ही समझा, और इसी फर्क के चलते उनकी जिंदगी में भी जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। तो अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी जिंदगी जीनी है। और इतना याद रखें कि जितना वक्त आप ये सोचने में ले रहे हैं, आपके बीच का यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है। अमीरों से घृणा मत पालिए। आज तक किस गरीब ने आपको नौकरी दी है? जो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं उन्हें यूजुअली इक्वली एजुकेटेड लोगों में मिलना जुलना अच्छा लगता है। जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं उन्हें वैसे ही लोग ज्यादा पसंद आते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा श्रद्धालु होते हैं उन्हें भी धार्मिक सोच रखने वाले लोग ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और अमीर लोगों को भी अमीर लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ये तो ह्यूमन नेचर है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जो जैसा होता है वो वैसे ही लोगों के पास खींचता चला जाता है। आप बाकी क्रॉस कनेक्शंस तो फिर भी एक बार बिल्ड कर पाएंगे, लेकिन वेल्दी लोगों के लिमिटेड सर्कल में घुस पाना सच में जरा मुश्किल होता है। सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि कॉन्शियसनेस इज कंटेजियस, यानी आपकी जागरूकता संक्रामक होती है। तो आप अपने सर्कल में उन्हीं लोगों को खींचते हैं जिनके साथ आप अपना नॉलेज शेयर कर सके, आपके ओपिनियन पे उनके ऑब्जेक्शंस हो, हर डिस्कशन में आप कुछ ना कुछ तो जरूर सीखे या सिखाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो विनर अट्रैक्ट्स विनर्स ओनली। एक मिलियनर की सोच एक मिडिल क्लास इंसान से काफी अलग होती है। उनका पैसों की तरफ देखने का नजरिया अलग होता है और उनकी संगत में सीखने जैसा भी बहुत कुछ होता है। आपको इन दोनों क्लास में सोच का डिफरेंस में एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ।
एक मिडिल क्लास इंसान मिलियनर का फ्रेंड सिर्फ इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसे बाकी लोगों को यह दिखाना होता है कि वो एक मिलियनर का फ्रेंड है। और एक मिलियनर बिलियनर का फ्रेंड इसलिए बनना चाहता है कि वो उससे कुछ सीख सके, उस जैसा बन सके। देखा आपने, ये एक फर्क ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अब इन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ देख के ही खुश हो रहा है और दूसरा ग्रुप खुद ये खेल का हिस्सा बन रहा है। तो अब सवाल आप पर आता है कि आप किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप सिर्फ दो ही तरीके से जिंदगी में कुछ सीख सकते हैं, एक तो बुक्स पढ़ के या दूसरा अपने आप से बेहतर या स्मार्टर लोगों के साथ दोस्ती करके। सो चूज वाइजली। आज अगर किसी से भी ये पूछेंगे कि आप जिंदगी में क्या बनना या करना चाहते हो, तो जब एक एवरेज इंसान जवाब देगा ना, तो उसके कई सारे जवाबी ऑप्शंस होंगे, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता है कि उसे एग्जैक्टली चाहिए क्या है। उसके जवाब कई बार इन्फ्लुएंस भी रहते हैं। लेकिन वही अगर इसका जवाब एक वर्ल्ड क्लास थिंकर देगा तो उसका एक ही जवाब होगा। और यही फर्क तो हमें छोटे से बड़ा और बड़े से और भी बड़ा बनाता है। लेखक यह बताते हैं कि उन्होंने आज तक हजारों लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं और बस 3% लोग ही थे जो अपने गोल्स के बारे में काफी स्पेसिफिक थे। वर्ल्ड क्लास लोग जब अपना एक गोल निर्धारित करते हैं तब उसके साथ साथ डेडलाइंस भी बना देते हैं, और इस डेडलाइन तक पहुंचने के लिए वो लोग दिन रात एक कर देते हैं, और तब जाके तो वो सेल्फ मेड मिलियनर्स बन पाते हैं। वही बाकी लोग एट अ टाइम कई सारी चीजें करने में व्यतीत कर देते हैं, कभी हॉबीज में, काम में, वेकेशन में, ब्रेक्स में, कुछ सीखने में या व्हाट नॉट। इनकी एनर्जी कभी भी किसी एक चीज पे फोकस्ड नहीं रह पाती। जैसे रिच लोगों का फोकस बस एक है, पैसा कमाना, दैट्स इट। वो ऐसा कोई भी काम करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं जिसमें पैसा ना मिले, क्योंकि ऐसा किया तो ही फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे और फिर अपने असली गोल की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। उनके इस डू और डाई एटीट्यूड की वजह से ही तो वो खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम वाला साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं। हर सक्सेस की ओर बढ़ने के अपने रास्ते को पक्का किए चले जाते हैं। एक मिडिल क्लास या एवरेज इंसान के लिए भी ये सब करना पॉसिबल है। बस एक बार अपनी कुछ धारणाओं को पीछे छोड़ना होगा, अपने ध्येय पे ही लक्ष्य केंद्रित करना होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक बार अपने आप पर भरोसा तो करके देखिए। यहाँ पर भी आपका विश्वास ही असली हीरो है। ऐसा बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपका विश्वास या धारणा ही काफी है आपको अमीर बनाने के लिए। बस शर्त है कि आपके एक्शंस आपकी धारणाओं के हिसाब से हो। आज तक हर अमीर आदमी ने इसी फॉर्मूले पे अपना साम्राज्य खड़ा किया है और राज भी कर रहे हैं। तो अब आपको किसका इंतजार है? आज ही अपना एक गोल बनाओ और अपनी जिंदगी उसी गोल को हासिल करने के पीछे लगा दो। रास्ते भी अपने आप बनेंगे और मौके भी अपने आप मिलेंगे। अब शुरुआत तो करो और बस डटे रहो। लेखक स्टीव सिबोल्डी बताते हैं कि उनके इतने साल के सर्वे, इंटरव्यूज और स्टडी के मुताबिक मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में कंफर्टेबल होना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फ्रॉम एवरी एंगल। मिडिल क्लास लोगों का एक ही एजेंडा रहता है, उन्हें बस कंफर्टेबल होना है। वही वर्ल्ड क्लास थिंकर्स का ये मानना है कि कंफर्टेबल होने के चक्कर में हम हमारा फोकस खो देते हैं। इनफैक्ट ये लोग जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आने वाली हर मुश्किलों में ही कंफर्टेबल होना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमीर बनने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत कोई छोटी मोटी नहीं होगी, तो अपने कंफर्ट को छोड़कर ही चुकानी होगी। टेम्पररी आने वाली तकलीफों को नजरअंदाज करके चुकानी होगी। जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें काफी अच्छी आदतें, डिसिप्लिन अपनाने पड़ते हैं, जो कि अपनाना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए एवरेज इंसान जिसका लाइफ में कोई गोल नहीं है, वो जल्दी हार भी मान लेता है और रास्ता भी बदल लेता है। लेकिन वर्ल्ड क्लास थिंकर्स को ये पता होता है कि यही डिसिप्लिन और यही आदतें उन्हें जिंदगी में उनके लक्ष्य के और करीब ले जाएगी। एक बार जो तुम अमीर बन जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, तब दुनिया से और दुनिया वालों से भी लड़ना आसान हो जाता है। अमीर बनने की या अपने आप को साबित करने की ये जर्नी बहुत मुश्किल होती है। हमें नीचे खींचने वाले, नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले, हमें या हमारे परिवार वालों को भला बुरा सुनाने वाले बहुत मिलते हैं। लेकिन एक बार जब हम कुछ बन जाते हैं, तब यही लोग तुम्हारे गुण गाने लगते हैं, तुम्हारी मेहनत और परिवार वालों की किस्मत की सराहना करते हैं। तो इस दोगली दुनिया को खुश करने पे टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि हमारे गोल पे फोकस करें, मेहनत करें, मौके का फायदा उठाए और जिंदगी को बेहतर बनाए। अपनी जिंदगी की नींव हमेशा सच्चाई, अच्छाई और विश्वास पे ही बनाइएगा, क्योंकि सिर्फ खुशी और कंफर्ट पे बनी नींव की उम्र कुछ खास ज्यादा नहीं होती। तो आज के एपिसोड में आपका टास्क ये है
कि ऐसी कोई भी 5 बातों की लिस्ट बनाइए जो करने में आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन उन बातों को अपनाने से आपकी जिंदगी बदल सकती है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आ सकता है। और हाँ, ये लिस्ट सिर्फ बनानी नहीं है, जिंदगी में अपनानी भी है। हम में से कई लोग कई बार अपने बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि पैसों से कभी भी तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। पैसा बस हमारी जरूरत जितना होना चाहिए ताकि हमारी मति भी भ्रष्ट ना हो सके। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों में ये विचार डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर बनना या बनने की चाहत रखना बुरी बात है। उन्हें लगता है कि पैसे कमाने की इस दौड़ में कहीं उनके बच्चे मटेरियलिस्टिक ना हो जाए, सेल्फिश या लालची ना बन जाए। पर ये कितनी एक तरफा सोच है पैसों को लेकर। इसमें पैसे बुरे नहीं है, तुम्हारी अपनी सोच बुरी है। ये तुम्हारी सोच ही होती है जो तुम्हें दान पुण्य का काम करवाती है या तो शराब या शबाब का आदी बनवाती है। इसमें पैसों को दोषी क्यों मानना है और हमारी ये सोच हमारे बच्चों को भी क्यों पास ऑन करनी है? वर्ल्ड क्लास थिंकिंग रखने वाले माता पिता को यह पता होता है कि अगर बच्चे ने जिंदगी में इनफ पैसा नहीं कमाया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल नहीं की, तो उन्हें भी बाकी लोगों की तरह स्ट्रगलिंग जिंदगी जीनी पड़ेगी। वो अपने बच्चों को अच्छे फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, पैसों का महत्व सिखाते हैं, उसके लिए जरूरी फोकस और डिटर्मिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। मिडिल क्लास लोगों में पैसों के अलावा सेक्स, पॉलिटिक्स और धार्मिक बातों पर भी काफी गलत धारणाएं होती है, जो बदलनी बहुत जरूरी है। आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे एक मिडिल क्लास आदमी से बात करने की कोशिश करें, आपको उनकी जो धारणाएं सुनने मिलेगी उसके पीछे ना तो कोई प्रूफ होगा, ना इनफ डेटा जिससे वो अपनी बात को साबित कर सके। लेकिन ध्यान रखें कि ये लोग काफी इमोशनली अपनी धारणाओं से जुड़े होते हैं, तो कई बार ये आप पर वर्बल या फिजिकल अटैक भी कर सकते हैं। जिस धारणा के पीछे सही लॉजिक हो, जो हार्मलेस हो, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जो धारणा तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने में असफल है, उससे बदलिए, यही सही है। वर्ल्ड क्लास लोग जब भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं, तब बचपन से ही उन्हें पैसों की कीमत और महत्व समझाते हैं। उन्हें किसकी सुननी चाहिए और किसे इग्नोर करना चाहिए ये भी बताते हैं। ये कुछ खुफिया बातें हैं जो अक्सर अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। आप जानते हैं इन बातों से बच्चों के भविष्य में कितना फर्क पड़ता है। अगर आपको बचपन से ही ऐसी स्ट्रीट स्मार्ट नॉलेज आपके माता पिता ने दी होती, तो क्या आज आपका भविष्य कुछ और होता? अपने बच्चों को ये बता के रखिए कि जब भी वो ये कहेगा कि वो जिंदगी में अमीर बनना चाहता है या चाहती है, तो उस पे लोग सवाल उठाएंगे, उसे गलत सोच कहेंगे, टुकराएंगे। लेकिन बेटा, तू डरना नहीं, अपने लक्ष्य से पीछे हटना नहीं, क्योंकि जब तू अपने इस लक्ष्य को हासिल करेगा, तब यही दुनिया तेरे आगे सिर झुकाएगी और तेरी हाँ में भी हाँ मिलाएगी। अंत में लेखक स्टीव सीबोल्ड बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें दुनिया घूमनी है, अपने सपनों को पूरा करना है, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना है और अपनी रिटायरमेंट वाली लाइफ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो उसके लिए बस एक चीज जरूरी है और वो है पैसा, जिसे हम जिंदगी में अमीर होना कहते हैं। तो जब सबको ऐसी जिंदगी जीने में कोई शर्मिंदगी नहीं लगती, तो मैं अमीर बनना चाहता हूं बोलने में कैसी शर्म? रिच लोग ये नहीं सोचते, इसके लिए वो रिच है, और जो लोग ये सोचते हैं उन्हीं के आंखें खोलने के लिए तो ये बुक लिखी गई है। मुझे यकीन है कि स्टीव सीबोल्ड की लिखी बुक हाउ रिच पीपल थिंक की ये समरी आपको पसंद आई।